हमारी YouTube वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बहुत मेहनत से ये सारी वीडियोस बनाते हैं। कृपया कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे नसीर जंग की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मीर अहमद अली खान सिद्दीकी बायफंदी नसीर जंग निज़ामुल मुल्क के बेटे थे, जो उनकी पत्नी सैयदुन्निसा बेगम द्वारा थे। उनका जन्म 26 फरवरी 1712 को हुआ था। उन्होंने 1748 में हैदराबाद राज्य के निज़ाम के रूप में अपने पिता का स्थान लिया। उन्होंने हुमायूं जहाँ, निज़ामुद्दौला, नवाब मीर अहमद अली खान सिद्दीकी बहादुर, नसीर जंग और दक्कन के नवाब सूबेदार की उपाधि ली थी। हालांकि उन्हें नसीर जंग के नाम से जाना जाता है। नसीर जंग हैदराबाद के दूसरे निज़ाम थे। नसीर जंग के बारे में अधिक जानने से पहले यह आवश्यक है कि हम हैदराबाद की निज़ाम, संस्कृति और राजवंश को समझ लें। हैदराबाद भारत के सबसे रहने योग्य और सफल शहरों में से एक है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद यह दक्षिणी भारत में स्थित है और एक संपन्न अर्थव्यवस्था, एक संपन्न आईटी उद्योग और कम अपराध दर है। लगभग 2 शताब्दियों तक हैदराबाद रियासत की राजधानी भी थी। 1724 से 1948 तक निज़ामों ने हैदराबाद राज्य पर शासन किया, जिसमें वर्तमान में भारतीय राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल है। निज़ाम शासन 18वीं से 20वीं शताब्दी तक हैदराबाद पर निज़ामों का शासन था। निज़ाम हैदराबाद राज्य के सम्राट का खिताब था। आसफ जाह को निज़ाम की उपाधि विरासत में मिली, जिसे निज़ामुल मुल्क से छोटा किया गया था, जिसका अर्थ है क्षेत्र का प्रशासक। वह दक्कन में महान मुगल पूर्व नायब थे। मुगल भारत की स्थापना तक प्रमुख दरबारी भी थे, जब तक 1724 में हैदराबाद के निज़ाम के रूप में एक स्वतंत्र राजशाही हासिल हुई। निज़ाम शीर्षक का उपयोग हैदराबाद के सभी शासकों द्वारा किया गया था। प्रत्येक निज़ाम की आधिकारिक उपाधि उनके प्रवेश और शासनकाल के आधार पर निर्भर थी। मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी ने नायब के रूप में सेवा करते हुए आसफ जाही वंश की स्थापना की। 1713 से 1721 तक मुगल साम्राज्य के अधीन दक्कन सल्तनत। 1707 में सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्होंने अनियमित आधार पर क्षेत्र को नियंत्रित किया। आसफ जाह 1724 में मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गई और हैदराबाद मराठा की सहायक नदी बन गई। संघ 18वीं शताब्दी में संघर्षों की एक श्रृंखला हार गया। जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप पर नियंत्रण कर लिया, तो उन्होंने इसे सक्षम किया। निज़ाम ने ग्राहक राज्यों के रूप में अपने रियासत क्षेत्र पर शासन करना जारी रखा। निज़ामों ने हैदराबाद राज्य पे 17 सितंबर 1948 तक आंतरिक नियंत्रण बनाए रखा, जब इसे नए भारतीय संघ में समाहित कर लिया गया। आसफ जाह वंश में सिर्फ 7 सम्राट थे। हालांकि पहले निज़ाम के शासन के बाद 13 साल का अंतराल था, जब उनके 2 बेटे नसीर जंग और सलाबत जंग और पोते मुजफ्फर जंग ने शासन किया। उन्हें आधिकारिक तौर पर शासकों के रूप में कभी मान्यता नहीं दी गई थी। मीर उस्मान अली खान 7वें और अंतिम निज़ाम थे, जब 1948 में ऑपरेशन पोलो के दौरान भारत द्वारा हैदराबाद पर कब्जा करने के बाद निज़ाम को हटा दिया गया था। नसीर जंग, जिन्हें नवाब मीर अहमद अली खान सिद्दीकी बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, हैदराबाद राज्य और मुगल साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक व्यक्ति थे।
उनका जन्म 1712 में 26 फरवरी को निज़ामुल मुल्क और सैयदुन्निसा बेगम के बेटे के रूप में हुआ था। उनके पिता मुगल साम्राज्य में एक प्रमुख रईस थे और हैदराबाद राज्य के स्थापक थे। 1748 में अपने पिता की मृत्यु के बाद नसीर जंग ने उन्हें हैदराबाद राज्य के निज़ाम के रूप में उत्तराधिकारी बनाया और हुमायूं जहाँ निज़ामुद्दीन दौला का शीर्षक लिया। नसीर जंग का शासनकाल राजनीतिक अशांति से चिहित था और पड़ोसी राज्यों विशेष रूप से मराठों के साथ संघर्ष थे। इन संघर्षों ने कई जंगों को जन्म दिया, जिनमें से अंबुर की लड़ाई 1749 में हुई, जहां नसीर जंग ने मराठों को हराया और हैदराबाद के निज़ाम के रूप में अपना स्थान हासिल किया। नसीर जंग के छोटे भाई सलाबत जंग ने उनके खिलाफ विद्रोह किया और फ्रांसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संबंध बनाए। इससे दोनों भाइयों के बीच 1750 में लड़ाई हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप नसीर जंग की मृत्यु हो गई। अपने छोटे शासनकाल के बावजूद नसीर जंग को हैदराबाद राज्य और मुगल साम्राज्य के इतिहास में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। वह कला के संरक्षक थे और उनका समर्थन करते थे। चार मीनार सहित कई इमारतों और स्मारकों का निर्माण किया, जो अब तक एक प्रसिद्ध है। उन्होंने वाणिज्य और व्यापार को भी बढ़ावा दिया और उनके शासनकाल में हैदराबाद हीरे के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। हैदराबाद के निज़ामुल मुल्क की मृत्यु के बाद दक्षिण में एक गृह युद्ध छिड़ गया। निज़ामुल मुल्क के बेटे नसीर जंग और उनकी बेटी से हुए निज़ामुल मुल्क के पोते मुजफ्फर जंग के बीच इस सत्ता के संघर्ष ने हुसैन दोस्त खान के लिए एक ओपनिंग बनाई, जो चंदा साहिब के रूप में भी जाने जाते हैं, जो कर्नाटक के नवाब बनना चाहते थे। चंदा साहिब ने मुजफ्फर जंग का समर्थन किया, जिसके कारण आरकोट में नवाब अनवरुद्दीन मोहम्मद खान के खिलाफ साजिश शुरू हो गई थी। यूरोपीय, विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसी कंपनी डी इंडिस डेक्कन और कार्नेटिक राजनीति में सीधे रुचि लेने लगे। इससे दूसरे कार्नेटिक युद्ध का निर्माण हुआ, एक अनौपचारिक युद्ध जो अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच सापेक्ष शांति की अवधि के दौरान आयोजित किया गया था यूरोप में। युद्ध में लड़ाई और घेराबंदी की एक श्रृंखला की विशेषता थी, जिसमें अंबुर की लड़ाई, त्रिचिनोपोली की घेराबंदी और वॉन्डिवॉश की लड़ाई भी शामिल थी। युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। मोटे तौर पर रॉबर्ट क्लाइव के सैन्य नेतृत्व और राजनीतिक और आर्थिक समर्थन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्राप्त हुआ था। 16 दिसंबर 1750 को कुर्नूल के नवाब हिम्मत खान ने नसीर जंग की हत्या कर दी थी, सरसंगुपेट्टाई गंगी के पास। इस घटना ने भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दक्कन क्षेत्र में चिह्नित किया, जैसा कि मुजफ्फर जंग नसीर जंग की मृत्यु के बाद हैदराबाद सिंहासन पर चढ़ गए थे। नसीर जंग को उनके पिता के साथ बुरहानुद्दीन गरीब के खुल्दाबाद के मकबरे में दफनाया गया था। वह मकबरा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है जो खुल्दाबाद शहर, औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और दुनिया भर के आगंतुकों को आकर्षित करता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।